रात का समय था। चांद पूरी तरह से ढक चुका था और काली घटाएं आसमान में घिरी हुई थीं। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ एक दो कारें और ट्रक सड़क पर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। इस रात की खामोशी में एक अदृश्य भय समाया हुआ था। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर राजू की है, जो रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। राजू एक अच्छा ट्रक वाला था, जो हमेशा समय से अपना सामान डिलीवर करता था। मगर इस रात कुछ अलग था। उसे हर तरफ एक अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। राजू का ट्रक बहुत पुराना था, लेकिन उसकी गिनती शहर के सबसे भरोसेमंद ट्रकों में होती थी। वह अपने ट्रक को संभालते हुए धीरे धीरे अंधेरे रास्तों पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों के सामने कोई बड़ा शहर नहीं था, सिर्फ घने जंगल, वीरान रास्ते और दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरा था। तभी अचानक राजू को सामने एक रोशनी दिखी। उसे लगा कि कोई गाड़ी है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचता गया, रोशनी और धुंधली होती गई। राजू ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर उस रोशनी को देखने की कोशिश की। सामने सड़क के किनारे एक पुराना और जर्जर घर खड़ा था। यह यहां क्या कर रहा है? राजू ने खुद से कहा और ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसका मन बेचैन हो गया। दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे इशारा कर रहा था। राजू ने गाड़ी रोकी और खिड़की से बाहर झांका। बूढ़ा आदमी उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। राजू थोड़ी चौंका, लेकिन फिर भी उसे यह सब बकवास ही लगा। क्या बात कर रहे हो अंकल, यह तो सिर्फ एक पुराना घर है, राजू ने हंसी में कहा। लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा अब बहुत गंभीर हो चुका था। तुम नहीं जानते यहां क्या हुआ था। यह रास्ता किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, बूढ़ा आदमी बुरी तरह से कांपते हुए बोला। राजू ने फिर भी उसकी बातों को नजरअंदाज किया और ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह ट्रक को आगे बढ़ा रहा था, पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि राजू की नसों में सिहरन दौड़ गई। यह किसी इंसान के चीखने की आवाज थी, लेकिन उस आवाज में कुछ और भी था, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। राजू ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपनी आंखें झपकते हुए गाड़ी की गति और बढ़ाई। तभी अचानक ट्रक की लाइटें बुझ गईं और पूरी सड़क में अंधेरा छा गया। राजू ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे अपनी रफ्तार से बाहर हो चुकी थी। ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसकी आंखों के सामने अजीब सी आकृतियां आकार लेने लगीं। सियारों की चीखें और डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह कुछ ठीक नहीं था और उसे किसी तरह इस अंधेरे से बाहर निकलना था। तभी ट्रक की लाइटों में एक खौफनाक चेहरा नजर आया। वह चेहरा उसके सामने हवा में उड़ रहा था। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतिया आत्मा थी, जो उससे कुछ कहना चाहती थी। उस चेहरे में उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं और मुंह से खून टपक रहा था। राजू के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह ट्रक की स्टीयरिंग छोड़कर कागज की तरह कांपने लगा। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा हो गया। राजू को महसूस हुआ कि अब वह अकेला नहीं था। वह मुड़ा और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो पहले ट्रक के पास खड़ा था। बूढ़े आदमी की आंखों में अब एक खौफ था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब तुम भी उनकी पकड़ में आ चुके हो, बूढ़ा आदमी कहा और उसकी आवाज जैसे हवा में विलीन हो गई। तभी राजू ने देखा कि सामने के जंगल से एक अजीब सी कटी फटी आकृतियां बाहर आ रही थीं। वे डरावनी थीं, जिनके हाथ और पैर लंबे थे और उनका चेहरा सिर्फ साया था। राजू ने सोचा, क्या यह आत्माएं हैं? क्या यह वही लोग हैं जो इस रास्ते पर मरे थे? उसने एक जोर से चीखा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, वह महसूस कर पाया कि वह जमीन पर गिर चुका था और चारों ओर की सायाएं अब उसे घेर चुकी थीं। और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने राजू के ट्रक को खड़ा देखा, लेकिन राजू कहीं नहीं था। उसके ट्रक की लाइटें जल रही थीं,
और उसकी सीट पर खून के धब्बे थे। उसके बाद उस रास्ते को भूतिया रास्ता कहकर जाना जाने लगा। कोई भी उस रास्ते से रात के समय गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। राजू का क्या हुआ, यह कोई नहीं जान पाया, लेकिन जो भी उस रास्ते से गुजरा उसने वही आवाजें सुनी, जैसे राजू अब भी चीख रहा हो। और उस पुराने घर में बूढ़ा आदमी अब भी खड़ा था और उसकी आंखों में एक खौफनाक मुस्कान थी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।